वियोजन अभिक्रिया के अन्य उदाहरण के बारे में करते हैं हम अभी। वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया है वो है वियोजन अभिक्रिया के अभी हम उदाहरण कर रहे थे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, इसमें हम 2 उदाहरण कर चुके हैं, तीसरा उदाहरण करेंगे जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बनेगा, सिल्वर और क्लोराइड में ये टूट जाएगा, सिल्वर और क्लोराइड में ये टूट जाएगा। इसी तरह से जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है तो क्या अभिक्रिया होगी, ये होगी। ठीक है, इसमें से एक प्रश्न निकल के आता है जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है, किसको, सिल्वर क्लोराइड को, इसको रखा जाता है सिल्वर क्लोराइड, Ag से सिल्वर का साधारण नाम क्या है, चांदी, सिल्वर क्लोराइड और ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो क्या बनेगा, ये दूसर रंग का हो जाएगा, पहले किस रंग का था, ये श्वेत रंग का। तो इसमें से ये प्रश्न निकल के आते हैं कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में गर्म किया जाता है तो पहले किस रंग का था, श्वेत रंग का, फिर किस रंग का हो गया, ये दूसर रंग का। ठीक है, और इससे क्या उत्पाद निकलते हैं, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का लगभग टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब वियोजन अभिक्रिया में देखोगे कि सभी में यहाँ क्या है, तीर के निशान पे उष्मा या सूर्य का प्रकाश या फिर आपको विद्युत धारा मिलेगी। मतलब वियोजन अभिक्रिया में क्या है, इसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है इसमें, उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, और उष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें उष्मा के रूप में क्या क्या चीजें यूज की जाती है। उष्माशोषी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में उष्मा का क्या होता है, इस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे कि हमने देखा वियोजन अभिक्रिया हमने जितनी भी पढ़ी है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा दी, लेड नाइट्रेट को गर्म किया, और अब क्या है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में गर्म किया। इस अभिक्रिया में क्या है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा अवशोषित होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें से एक प्रश्न निकल के आता है कि उष्माशोषी में उष्मा के रूप में क्या क्या चीजें हम प्रयोग में करते हैं। उष्मा के रूप में या क्या क्या चीजें, उष्मा, एक तो उष्मा या हीट कह सकते हैं इसको, फिर किसी वस्तु को गर्म करते हैं, ठीक है, या किसी वस्तु को विद्युत धारा देते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, तो उष्माशोषी अभिक्रिया में ये चीजें
यूज की जाती है। और अभी हमने क्या किया, सूर्य का प्रकाश, और सूर्य का प्रकाश का भी यूज हम इसमें करते हैं। यानी उष्मा देने के लिए, किसी भी पदार्थ को गर्म करने के लिए हम ये चीजें हैं जो यूज करते हैं। क्या करते हैं, उष्मा, विद्युत धारा, सूर्य का प्रकाश, बर्नर से, जैसे प्रखनली में लेंगे तो किससे गर्म करेंगे, बर्नर से गर्म करेंगे। जैसे कि आपके क्रियाकलाप दिखा रखा है लेड नाइट्रेट का, तो वो क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का लगभग टॉपिक हमारा ये क्लियर हो चुका है।